नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव का माहौल है और इसके मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी तरफ से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। लेकिन इस दौरान कई सारी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता इस तरीके की टिप्पणी कर देते हैं जिससे टिप्पणी पर काफी ज्यादा विवाद भी हो जाता है। अब ऐसा ही एक मामला निकल कर सामने आया है जहां पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया और वहां पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रियंका गांधी हंसती रही और तालियां बजाती रही और इसे ही लेकर अब काफी ज्यादा बवाल मचता नजर आ रहा है। अब आपको बता दें कि उसकी गई टिप्पणी पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जो कि इस वक्त पंजाब के चुनावी मैदान में बहुत ही जोरों शोरों से अपने चीजों का अपनी पार्टी का जो है प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये काफी शर्मनाक है कि इस तरीके के कोई बयान जो है ये दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके की किसी भी कमेंट को जो है वो गलत ठहराता हूं जो किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश से आती है तो प्रियंका गांधी भी भैया हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की जो टिप्पणी है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा गलत टिप्पणी है, क्योंकि इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर किसी समुदाय के लोगों को आपको नहीं टारगेट करना चाहिए। तो आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा बयान है जिस पर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। आखिर ऐसा कौन सा बयान है जिसे लेकर इस वक्त जो है पंजाब में आप कह सकते हैं ट्विटर घमासान देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसा क्या कहा था पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने, इसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। साथ ही ये कि इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का कितना रोल है और उन्होंने भी इसमें किस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थन किया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव में जो चुनाव प्रचार कर रही है। यहाँ पर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जब उत्तर प्रदेश में प्रचार करती है तो यूपी के लोगों को बहुत ही ज्यादा जो है इज्जत सम्मान देती है, यहाँ की महिलाओं को लेकर बात करती है। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का बॉर्डर खत्म होता है वैसे ही प्रियंका गांधी की इस बॉर्डर के साथ ही लोगों से लगाव भी खत्म होता नजर आता है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से उनका व्यवहार देखने के लिए मिला उससे यह बात साफ समझ आ गई कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए उनके मन में कितनी ज्यादा श्रद्धा और साथ ही साथ कितनी ज्यादा इज्जत है। बता दें कि पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी जो है वो स्टेज से कहती नजर आई कि पंजाब पंजाबियों का है, यहाँ कोई नई राजनीति नहीं मिलेगी। ये जो बाहर से आते हैं उन्हें पंजाबियत सिखाइए, यानी बाहर से आते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो है डिनोट किया जा रहा है। ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा इस पर जो है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वो माइक लेते हैं और माइक लेकर यहाँ से वो टिप्पणी करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे, भाई आके इतराज नहीं कर दे। इस पर प्रियंका खुद भी नारे लगाने लगती है। अब प्रियंका चन्नी के साथ जो है इस तरीके से उनका समर्थन करती नजर आती हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के दौर में यूपी बिहार के लोगों को एक खास शब्द भैया कहकर पुकारे जाना लगा था और तभी से यह एक शब्द उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गाली की तरह हो गया और इसीलिए दूसरे राज्यों में यहाँ के शख्स को कोई भी भैया अगर कह दे तो इसे लेकर मारपीट की नौबत आ सकती है। इन सब के बारे में जानते हुए, इन सबको जो आपको बता दें सारी बातों के नॉलेज होने के बावजूद पंजाब चुनाव में प्रचार करे प्रियंका ने मौजूदा में यूपी के लोगों को भैया और बाहरी कहने जैसा मामला निकलकर सामने आया है। जो उत्तर प्रदेश में आके लोगों से वोट मांगती हैं, जो वोट के लिए उत्तर प्रदेश को अपना बताती हैं, उन्होंने ही उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहरी करार दे दिया। पंजाब के रूपनगर में दौरे के दौरान प्रियंका गांधी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ वहां पहुंची थी। रैली के बाद मंच तक आई, हाथों से माइक लेकर अपनी बात उन्होंने शुरू की। उन्होंने कहा समझदारी का इस्तेमाल करो, चुनाव का समय है, लंबी लंबी बातें नहीं कहना चाहती, लेकिन पंजाब के लोगों, भाइयों और बहनों जो आपके सामने है उसे ठीक से पहचानो। आप में बहुत विवेक है, समझदारी है, उस समझदारी का इस्तेमाल करो। फिर प्रियंका गांधी आगे कहती हैं कि पंजाब पंजाबियों का है,
पंजाब को पंजाबी चलाएंगे, अपनी सरकार बनाओ, यहाँ कोई राजनीति नहीं मिलेगी, यहाँ बाहर से आते हैं आपके पंजाब में, उन्हें सिखाइए कि पंजाबियत क्या है, पंजाब मेरी ससुराल है। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा के इतना कहते ही वहां पर मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उनके हाथ से माइक ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं, प्रियंका पंजाबियों की बहू है, यूपी के, बिहार के और दिल्ली के भाइयों को यहां तक भटकने मत दीजिए, उत्तर प्रदेश के भाइयों को पंजाब में भटकने नहीं देना है। चन्नी ने इतना कहते ही कहा कि जो बोले सो निहाल, और इसके बाद वो नारे लगाने लगे। उनके साथ ही प्रियंका गांधी भी वहां पर हंसती रही जब उत्तर प्रदेश के लोगों को भैया और बाहरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। बता दें कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी यूपी आने वाले हैं और रविदास पंजाबी और रविदास जयंती के मौके पर ये दोनों वाराणसी स्थित रविदास मंदिर भी पहुंचेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो राजनीति के दो टुक है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ के लोगों से ऐसे जो है वोट मांगती है जैसे इन्हें अपना समझती हैं, इनके बारे में अच्छी बातें कहती है, इनके लिए वोकल नजर आती है, यहाँ की महिलाओं को लेकर बात करती हैं। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पार करके दूसरे राज्य में जाती है जहां पर वो चुनाव प्रचार कर रही है, वहां पर जाकर वो फिर उनकी भाषा बोलना शुरू कर देती है। वहां पर जाकर फिर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बाहरी करार दे देते हैं। और यही आपको बता दें कि इसे लेकर अरविंद केजरीवाल जो है वो बयान दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो कह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की भी यहाँ पर दोहरी सोच है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल द्वारा कोविड के पहले लहर में उनके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ ऑन रिकॉर्ड जो है एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही जो है इलाज किया जाएगा। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बाहर वाला कहा था। लेकिन यहाँ पर राजनीति हो रही है और राजनीति में अभी सामने जिन्होंने स्टेटमेंट दे दिया उन्हें गलत ठहराने के लिए अरविंद केजरीवाल अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली में नशे के कारोबार कर रहे हैं, जो दिल्ली में दारू के ठेके खोल रहे हैं, लेकिन पंजाब में नशा मुक्त पंजाब के नारे लगाते हैं। यही वही केजरीवाल हैं जो उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोगों के लिए बाहर वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस जब इस शब्द का इस्तेमाल कर रही है तो उन्हें गलत ठहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वो गलत है। तो ये अरविंद केजरीवाल की दोहरी राजनीति जो है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है कि जब ये भी दिल्ली में रहते हैं तो ये कुछ और हो जाते हैं और ये जब पंजाब में जाते हैं तो इनकी भी जो है देखने की जो दशा है, बोलने का जो लहजा है वो भी बदल जाता है। इनकी भी जो सीमा है, इनकी भी जो राजनीति है वो दिल्ली तक कुछ अलग हो जाती है और दिल्ली से पंजाब पहुंचते पहुंचते उनकी भी राजनीति में काफी ज्यादा असर देखने के लिए मिलता है। ये भी यही दिखाने की कोशिश करने लगते हैं कि उन्होंने कितना कुछ किया है और किस तरीके से बाकी लोग गलत है, जबकि वो गलती खुद अरविंद केजरीवाल भी कई बार दोहरा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी कई बार जो है इस तरीके से कोरोना के टाइम में उन्होंने यूपी और बिहार के जितने भी जो मजदूर थे उनके पलायन के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। ये बात खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि किस तरीके से कोरोना काल में जब कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था उस दौरान भी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ दिल्ली के जितने उत्तर प्रदेश और बिहार के जो भी मजदूर थे उन्हें घर भेजने का काम किया गया, उनका पलायन करवाया गया। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए इनका दर्द झलक रहा है क्योंकि ये इनकी राजनीति है, ये इनकी छोटी राजनीति है जहाँ पर इन्होंने खुद उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बाहरी करार दिया, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कोरोना के वक्त में मरने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये स्टेटमेंट था, पहले लहर की बात कर बता रहे हैं आपको, ये स्टेटमेंट था उनकी तरफ से कि यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही जो है इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाली जनता की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा है और दिल्ली की जनता को वो बचा नहीं पा रहे, इसीलिए तो अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही जो है इलाज किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया था उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता को। वही आज यहाँ पर इक्वालिटी की बात करें, वही आज यहाँ पर भैया कहने वाले शब्द पर चंद कसते नजर आ रहे। तो यहाँ पर कांग्रेस की बात कहे या आम आदमी की बात कहे, ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। क्योंकि जैसे ही ये अपने एरिया से, अपने राज्य से बाहर निकलते हैं तो दूसरे राज्य में जाते ही अपने राज्य और बाकी जो लोग होते हैं उनके लिए बाहरी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें जो है अपनी जमीन जमानी है, वहां पर जाकर जो है लोगों को इंप्रेस करना है, वहां पर जाकर जो है ये चीजें जो है बयां करते नजर आते हैं। वही बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर लोगों की भी टिप्पणी जो है देखने के लिए, लोगों की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए, जहां पर लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए। क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने जितने भी लेबर थे, जितने भी जो मजदूर थे, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया। महाराष्ट्र का भी हाल ऐसा ही है, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ जो है उनका भी व्यवहार इसी तरीके का देखने के लिए मिलता है। अब पंजाब में भी इसी तरीके की जो है राजनीति देखने के लिए मिल रही है। कभी राहुल गांधी जो
जो है भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं, कभी यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं, कभी तमिलनाडु वाले लोगों को अलग कर देते हैं, कभी असम को लेकर टिप्पणी करते नजर आते हैं। यानी साफ तौर पर यहाँ पर एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काने का जो काम है ये कांग्रेस बहुत पहले से करती नजर आ रही है। और हर चुनाव में जो है इसी तरीके के उनके बयान नजर आते हैं, हर चुनाव में इसी तरीके की टिप्पणी उनके तरफ से नजर आती है, जहां पर वो एक समुदाय को वोट प्राप्त करने के लिए दूसरे समुदाय पर तंज कसते हैं, दूसरे समुदाय को गलत बताते हैं, दूसरे समुदाय के लोगों के लिए जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें पता है कि काफी ज्यादा आपत्तिजनक है। और ऐसे में जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्हें रोकना चाहिए तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी चरणजीत सिंह चन्नी के कहे बयानों पर हंसती और तालियां बजाती नजर आए, जो साफ तौर पर शर्मनाक है। और पंजाब की राजनीति में इस वक्त आम आदमी पार्टी कहिए या फिर कहिए कि पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस, दोनों ही एक साथ चलते नजर आ रहे हैं अगर बात बयानबाजी की जाए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को विपक्ष के तौर पर देखते हुए बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए कितनी ज्यादा इज्जत और कितना ज्यादा सम्मान रखते हैं इस बात से इस वक्त की जनता भली भांति अवगत है। अब ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए बयान पर इस पर बवाल हो रहा है, साथ ही अरविंद केजरीवाल किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।